औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आयत नंबर 22 से हमने शुरू किया था, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि आज की आयतें इससे बिल्कुल कनेक्टेड होंगी, तो फिर जाहिर है थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं पीछे से। तो पीछे हमने पढ़ा था कि फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, तो उनको हमल ठहर गया और वो एक दूर के मकाम पे जाकर शिफ्ट हो गई। और उसकी वजह वही थी कि ताकि हमल की जो ज़ाहिरी निशानियां हैं वो किसी को नज़र ना आए। फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़िन नख़लती, और जब उन्हें दर्द ज़ै जो है यानी कि जो लेबर पेन है वो उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो वो एक खजूर के तने की तरफ चली गई। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसिया, और उन्होंने कहा कि काश कि मैं इससे पहले मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। और ये तकलीफ की बिना पर शायद उनके ये मुंह से निकल गया, और फिर जाहिर है ये भी सोचकर कि पता नहीं इसके बाद अब जो मुझे क्या जिल्लत का सामना होगा और क्या लोग जो है वो मेरे बारे में बातें करेंगे। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहजनी, तो अल्लाह ने उनकी इत्मीनान का सामान किया और उनके नीचे से किसी ने उनको पुकारा और कहा कि तू गम ना कर, क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, और जो अभी फौरी तौर पे तुझे ज़रूरत है ना वो क्या है कि तुझे ठंडा पानी मिले। तो तेरे लिए अल्लाह ताला ने एक नीचे से चश्मा जारी कर दिया है कि पानी से अपना मुंह भी धो, पियो भी, अपनी आंखें ठंडी करो। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़िन नख़लती, और जिस खजूर के तने के नीचे तुम बैठी हो वहीं उसी को ही हिलाओ तो वो सूखा तना अल्लाह ताला की मुआवजे के साथ तुम पर जो है वो तरोताज़ा खजूरें गिराएगा। तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, और रुतबा एक तरोताज़ा भरी भरी खजूर होती है। तो खाने का इंतज़ाम हो गया, पीने का इंतज़ाम हो गया, घबराहट दूर हो गई और थोड़ा फ्रेशनेस भी आ गई। और फिर कहा गया कि फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, और खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो। फिर आगे, अब आगे की जो जिल्लत है उसको कैसे फेस करना है या आगे क्या जो पेश आने वाला है उसकी सिचुएशन से निकलने का भी सामान अल्लाह ताला ने जो है वो प्रोवाइड कर दिया। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, कि अगर तुम किसी बशर को आज देखो तो तुम उससे कह देना या उसको इशारा कर देना कि मैंने तो रहमान के रोज़े की नियत की हुई है और मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु, फिर वो उसे उठाए हुए यानी बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आ गई। और क़ालू, तो उन्होंने कहा, फौरन ही देखते कहा, या मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया, तू तो बहुत ही गलत काम करके आई है। या उख्ता हारूना मा काना अबू की इम्रअ सऊ, और ना ही तेरा हारून की बहन, तेरा तो बाप भी कोई बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बगिया, और ना ही तेरी माँ कोई बदकार औरत थी। फ़अशारत इलैह, तो उन्होंने इशारा कर दिया, मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा कर दिया किस तरफ, अपने बच्चे की तरफ। तो हैरान होके लोग उनसे पूछने लगे कि क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, हम कैसे एक बच्चे से कलाम कर सकते हैं जो अभी गोद ही में है। तो बच्चा बोल उठा और उसने कहा, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता की है और मुझे नबी बनाया है। अब इस पस मंज़र में आज की आयतें सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي قري عينا فكلي واشربي قري عينا فشيئا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا सुभान अल्लाह। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ का कुछ सेटलमेंट हो सके। अच्छा, आज की आयतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आयत नंबर 31 से। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि पहले तर्जुमा करा दूं। ठीक है, पहले तर्जुमा करा देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। अच्छा, अब यहाँ देखें, दोबारा से वही वर्ड आ रहा है वजअलनी। तो रूट वर्ड क्या बनेगा? वाव तो हो गया और, ठीक है, और नी हो गया आपका मुझे के लिए। जीम आइन आइन और लाम, जीम आइन और लाम जाला से। ठीक है, जाला का माना होता है बिल्कुल जैसे फाला का माना होता है, बिल्कुल सेम जाला का माना होता है। ठीक है, तो जाला फाला एक ही माने में, और इसका माना है बनाना या करना। तो और उसने बनाया मुझे, क्या बना दिया? मुबारकन। तो उर्दू में भी बोलते हैं मुबारक। मुबारक बनाया यानी बाबरकत। मुबारक का मतलब बाबरकत बनाया यानी बरकत वाला बनाया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसे बंद कर ले। ऐनमा, जहां कहीं। ऐनमा ये बिल्कुल मतलब इसमें जर्फ है, इसको कहते हैं इसमें जर्फ। ऐसे लफ्ज इसमें जर्फ होते हैं जो कि कोई डायरेक्शन, सिमत या जगह की तरफ निशानदही करते हैं। तो ये हो गया जहां कहीं। कुंतु, अब ये कुन वही है, कुन हो गया होना। और ता पे लंबी ता पे जब पेश हो तो क्या बनता है? मैं। तो बन गया मैं हूं। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये जब कुन जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज होगा। इसका माना वैसे होता है होना, यानी टू बी। अब ये अगर, अब यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट में बात हो रही है तो हूं हो गया। पीछे बात हो रही थी कि तो काना, काना और कानत, उसमें था और थी लग गया था। तो आगे वाव जबर वा और औसानी, औसानी
इसमें नी जो हो गया मुझे के लिए, वाव हो गया और के लिए। तो औसानी में रूट वर्ड क्या बनेगा देखें, शुरू का अलिफ तो रूट वर्ड में लेते नहीं वाओ है। स्वाद या। जी, वाव स्वाद और या वसी, वसीयत से भी होता है, वसीयत, वसीयत भी एक तरह से ताकीद होती है ना। तो उसने, और अगर जब यहाँ पर और ताकीद की मुझे, और अब जब यहाँ पर आगे फाइल नहीं होता ना, तो फाइल इसी के अंदर जो है जमीर होती है, वो ये रही जमीर, ये फाइल की जमीर है जो इसी के अंदर, वसी के अंदर, औसा के अंदर है। उसने ताकीद की, ठीक है। फेल फाइल एक साथ ही आता है अरबी में उमूमन, इल्ला ये कि फाइल आगे बताया गया हो। जैसे देखें, अगर खाली लफ्ज लिखा हुआ है खलाका, इसका माना क्या होता है, उसने पैदा किया। खलाका का माना इसके अंदर फाइल भी मौजूद है, ये फाइल उसने का, यानी कि इसमें जमीर की सूरत में एक फाइल मौजूद है, उसने, और उसने पैदा किया। अब आगे जो है अगर फाइल मज़कूर होगा यानी बता गया दिया, जैसे खलक़ल्लाहु, तो फिर आगे क्या हो गया, अब उसने नहीं लगाएंगे, अब हम कहेंगे पैदा किया अल्लाह ने, ठीक है, क्योंकि फाइल आगे मज़कूर हो गया, सही है। तो अब यहाँ फाइल नहीं होगा तो हम उसमें जमीर ढूंढ लेंगे। और उसने ताकीद की नी मुझे बिस्सलाती, ताकीद के साथ ये बा जो है ये इसके प्रपोजिशन है प्लस, तो इसलिए हम इसका इसका माना विद नहीं करेंगे, बस इसको एज इट इज रहने देंगे। किसकी वसीयत की है, नमाज की, व जकाती और जकात की, वाव हो गया और, ठीक है। मा दुम तू, अब ये पूरा एक लफ्ज है, मा दुम तू, ये माँ वो वाला अलग वाला नहीं है, माँ कि माँ जो के माने में, ये हो गया मा दुम तू जब तक के मैं रहूं, दवाम से है इसका रूट वर्ड, दुम तू का माना दाल वाओ मीम है दौम से, दवाम से। दवाम का मतलब होता है यानी कि रहना, हमेशगी, इस तरह से, यानी जब तक मैं रहूं, जब तक के पूरी जिंदगी में जब तक रहूं। और ये लंबी तापे पेश, तो मैं, तो ये माना बन गया मा दुम तू, ये पूरा मिलके बन गया जब तक मैं रहूं, ठीक है। कुछ लफ्ज ना उर्दू में भी हम इस तरह से बोलते हैं कि हम बिल्कुल लिटरल माना में उसको नहीं ले पाते। ऐसे ही कुरान कुरान यानी अरबी का भी एक उसलूब है कि एग्जैक्टली लिटरल माना हम उसको नहीं दे पाएंगे। जब आप कहें कि अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर ये माँ ऐसे नहीं है, तो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें एज इट इज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ की मैं ग्रामर बता के या कुछ का मैं अब उर्दू से रिलेट करके आपको समझा दूंगी। तो इस तरह मैं आपको 90% तो हेल्प कर दूंगी तर्जुमे में, 10% आपको कुछ अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब है हैया, रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, हा या और या, यानी हयात से है, यानी जिंदा, यानी जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मैं मुझे किस चीज की ताकीद की गई है, नमाज की और जक़ात की, ठीक है। वाओ और बर्रन, बर्रन पीछे भी पढ़ा था हमने, ये पूरा सेम सेम आयतें चल रही हैं। वहां पर था वबर्रम बिवाली दई ही, क्योंकि वो उस जो है बात ऐसे हो रही थी कि अल्लाह ताला याहिया अलैहि सलाम की तरफ निस्बत करके बात कर रहे थे कि वो वो होगा, क्या नाम है, वो अपने वालदैन के साथ नेकूगार होगा। अब ये ईसा अलैहि सलाम खुद अपने लिए बात कर रहे हैं कि मैं नेकी करने वाला हूँ। तो वह बर्रन तो वही सेम सेम लफ्ज है वही, यहाँ पर है बबी वालिदती, क्योंकि वालदा वालिद तो है ही नहीं, तो सिर्फ वालदा का नाम लिखा है, वालिदती, वालिदा। उर्दू में भी हम वालिदा ऐसे ही लिखते हैं ना, वाली और फिर दा, ऐसे गोलता के साथ लिखते हैं ना ऐसे, तो वही उस गोलता को खींच के लंबा कर दिया और उसके साथ या दम लगा दिया गया, तो ये बन गया मेरी वालदा। तो अब मेरी तो तर्जुमा नहीं करेंगे, मैं मेरी वालदा के लिए नेक सलूक करने वाला हूँ, हम अपने उर्दू के स्टाइल में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अपनी। तो और मैं नेक सलूक करने वाला हूँ अपनी वालदा के साथ, ठीक है। और इसमें भी जो ये बा है ये बर्रन के साथ की preposition है कि किसके साथ नेकी करने वाला है, तो ये भी हम अब साथ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर आगे क्या है, वलम और हरगिज नहीं, यजअली, ये क्योंकि लम का माना जरा जोरदार नफी होती है, यहाँ पे हरगिज नहीं भी लिखा हुआ तब भी आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लम, लन और लईसा, ये सारे इन तीन लफ्जों में जोरदार नफी है, ठीक है। नफी मतलब नहीं का माना, और ला के अंदर नॉर्मल ला नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वलम और हरगिज नहीं, यज आलानी, देखिए यज आलानी में या शुरू का या वो के माने में है, ये आखिर में नी मुझे के माने में, बचा क्या बीच में, रूट वर्ड। रूट वर्ड ना आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप करते जाएंगे ना प्रैक्टिस, तो रूट वर्ड आपको खुद बनाने आ जाएंगे। और जब हम आपसे टेस्ट लेते हैं ना,
तो यकीन करें कि हम आपसे ऐसे टेस्ट, ऐसे मुश्किल रूट वर्ड्स पूछते ही नहीं हैं जिनको आप नहीं बना पाएंगे, यानी जिसमें मुगालता होता है, जैसे ये या वाले और हरफ इल्लत वाले, ये हम आपसे पूछते भी नहीं है। लेकिन आपको याद होने चाहिए, आपको पढ़ने आने चाहिए, आप शौक से खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा। इसके याद करने और इसके पढ़ने का फायदा सिर्फ आपको है। समझ रहे हैं बात? अगर जिसमें जितना आप मेहनत करेंगे और जितना आप अपनी कोशिश लगाएंगे ना, आप यकीन करें कि ये मैं सिर्फ एक सूरत आपको पढ़ाऊंगी और आप इस एक सूरत से कुरान का कम से कम भी, कम से कम अगर मैं कहूँ ना, तो कम से कम भी आप 50% तर्जुमा कर पाएंगे। आप 50% पूरे कुरान का तर्जुमा कर पाएंगे। मतलब कुछ 50% को मैं, अब ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा एक रुबा में मैं आपको कह दूं कि मैं आपको 100% करा रही हूँ या 90% करा रही हूँ। 50% आप कर पाएंगे इसमें, अगर इतनी मेहनत आप कर लें तो आप देखेंगे कि आप खुद कितने काबिल होंगे कि एक आयत अगर आपके सामने किसी भी रैंडम सूरत की आएगी, उसमें से आप 80% एक आयत के वर्ड्स जो है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वलम, और हरगिज नहीं, यजअलनी, उसने बनाया मुझे, जब्बारन, यो अल्लाह ताला का भी नाम है ना जब्बार। जब्बार का माना होता है बहुत सख्त, सख्त, गुस्से वाला। तो जब्बारन का मतलब गुस्से वाला या सरकश, इसी के माने में आता है। अब अल्लाह के लिए तो हम सरकश का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। सरकश का माना जो अपने आप पे से बाहर हो जाए, यानी गुस्सा करे। तो मैं ऐसा, वो ऐसा नहीं बनाया कि वो अपनी वालदा के साथ गुस्से से पेश आए। क्या मैं पेश आऊं, ये लिखा है। शकिया, और शीन कॉफ और या, ये शकिया भी पीछे वर्ड हमने पढ़ा था ना, ये बदनसीब के माने में, ये याह्या अलैहिस्सलाम ही के किस्से में हम पढ़े थे। तो शीन कॉफ और या इसका रूट वर्ड है। शकी का माना होता है सख्त, बदनसीब, बदबख्त। सही है, तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बदबख्त नहीं बनाया कि मैं अपनी वालिदा के साथ जो है वो सख्ती से पेश आऊं या मैं उनके साथ कोई बदतमीजी करूं। इसलिए क्योंकि वालिदा के, आपको पता है ना कि वालिदा के कितने एहसान होते हैं। अगर उसने कुछ भी नहीं किया ना आपके साथ, जैसे बहुत से लोग ना ये बात कहते हैं कि हमारी अम्मी ने हमारे साथ बड़ा जाती की, कि एक भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हमारे साथ एक एक को नहीं करती थी, या ये कि वो हमें छोड़ के चली गई। मतलब कभी ऐसा भी होता है ना कि या तो छोड़ के चली गई, जैसे बच्चे बच्चे छोड़ जाती हैं माएँ, दूसरी शादी हो जाती है, वो भी सर्कमस्टेंसेस हो। अब बच्चों को तो उनके सर्कमस्टेंसेस नहीं अंदाजा होता कि वो बेचारे किन हालात से गुजरे थे। लेकिन वो तो बस बोलते हैं ना, जैसे हम अपने अपने आप को देखें तो हम अपने माँ बाप के बारे में बोल देते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ ये ज्यादती की हमारे माँ बाप ने। लेकिन माँ का बच्चे को पैदा कर देना ही इतना बड़ा एहसान है उस किसी भी इंसान पर, मतलब उस पर, औलाद पर, कि वो उसका भी हक अदा नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेगनेंसी का पूरा टाइम और उसके बाद उसको पैदा करके वो जो 2 साल वो माँ दूध पिलाती है और जो उसकी टेक केयर करती है, और फिर उसके अलावा भी वो जो उसके नखरे उठाना और सारे सब काम करना, जिसमें उसकी हड्डियां भी जो है वो घुल रही होती हैं। जो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या कुछ हो रहा होता है अंदर, कि हम मतलब इंसान, औरत जो है वो बाकायदा अपनी जान पे खेल के एक बच्चा पैदा करती है। तो वो एहसान हम नहीं चुका सकते अपनी माओ का। तो आप देखें कि, और तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि आप अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। और उफ में, और फिर उसके बाद एक हदीस में अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का 3 दर्जा ज्यादा हक रखा है। कि अगर एक सहाबी ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ। फिर कहा अच्छा उसके बाद? फिर कहा तेरी माँ। फिर पूछता अच्छा फिर उसके बाद? तो कहा तेरी माँ। फिर कहते हैं अच्छा उसके बाद? फिर कहा तेरा बाप। यानी 3 दफा माँ का नाम लिया, फिर उसके बाद कहा कि अब तेरा बाप है इसका हकदार। यानी कि, यानी सबसे ज्यादा दुनिया में कोई भी दोस्त हो, अहबाब हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, आपके फेवरेट हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के हकदार कौन है? माँ, और फिर उसके बाद बाप। तो आप देखें यही बातें ऊपर भी हमने याहिया अलैहि सलाम के किस्से में पढ़ी कि उन्होंने भी यही कहा कि मैं, मुझे अपने वालदैन के साथ नेकी करने वाला बनाया, कि अकलौती औलाद, और वो भी बुढ़ापे की औलाद, और वो भी एकदम फर्मा बरदार। आगे देखें, वस्सलामु, और सलामती वाला, और
अस्सलामु, वो सेम वर्ड, अब देखिए ये पूरी सेम आयत वैसी रिपीट हो रही है। वहां पर भी ऐसे ही था, वो क्या था, वस्सलामु अलैहि था। सही है ना। यहाँ पे क्या आ गया, अलैया। इसमें क्या क्या है, अला और या मद्दा। तो अल्लाह का माना होता है ऊपर, और या मद्दा जो बन गई उसका माना हो गया मैं, यानी मुझ पर। यौमा जिस दिन वुलिदतु, वहां पे क्या था, यौमा जिस दिन वुलिदा, वो पैदा किया गया। अब यहाँ पे लंबी ता पे पेश लगा के मैं का माना सब इसमें आ गया। वुलिदतु, मैं पैदा किया गया। वह यौमा, और जिस दिन अमूतु, मैं मरूंगा। उधर वहां पे क्या था, मुझे याद नहीं है, पीछे पीछे की आयतें किसी के पास खुली हैं तो मुझे बताएं जरा, इसके बाद पीछे क्या है, वह यौमा यमूतु था मेरा ख्याल है, यमूतु, है ना। वयौम यमूतु वयौम युबअसुहु। ये ये, वो सही है। हाँ, तो यमूतु, यमूतु शुरू में या आता है तो वो के माने में, और शुरू में अलिफ आए तो अक्सर क्या होता है, शुरू में अलिफ आए तो अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। अपने शुरू में अलिफ आए तो कभी कभी ये माना मैं का देता है, ये कभी कभी, हमेशा नहीं। शुरू में इस तरह से हमजा अली जबर इस तरह से आ जाए तो मैं का माना देता है, जैसे यहाँ दे रहा है अमूतु, मैं मरूंगा। व यौमा, और जिस दिन, उब आसू, यहाँ पर भी अलिफ का माना मैं, उबासु बासा, मैं उठाया जाऊंगा। बा से बाद अल मौत, उर्दू में भी बोलते हैं हम, बा से बाद अल मौत, यानी कि मौत के बाद दोबारा से उठाया जाना। हय्यन, जिंदा करके। सेम वही वर्ड है ऊपर जो हमने पढ़ा। उप्स। अच्छा, अब आगे देखें, इसको मैं मिटा रही हूँ। ज़ालिका, अब देखें कितनी प्यारी बात कि ये सब बताने के बाद अल्लाह ताला कह रहे ज़ालिका, ये हैं ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्नु मरियमा, ये हैं ईसा इब्ने मरियम जिनका तारुफ हम कर रहे हैं। मतलब बात करने का अंदाज देखें, इतना खूबसूरत, इतना कि आप अगर अरबी समझते हैं, और आप देखें आप माशाअल्लाह अरबी समझने लगे हैं, तो आप समझेंगे ना, आप अश अश कर उठेंगे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ते हुए कुरान। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियमा, ये हैं ईसा इब्ने मरियम। यानी कि ये असल अकीदा है कि हमने ऐसे पैदा किया था ईसा अलैहिस्सलाम को। ये जो तुम ईसाई लोग करते फिर रहे हो, तो ये सही नहीं है। अब आगे उनका अकीदा जो है उसकी नफी आ रही है। कौला, बात, कौला बात, वही सेम वर्ड है, और रूट वर्ड आपको पता ही है सामने, काफ वाव लाम। अल हक्की, हक्की, ये है बात हक की। अल्लदी, जो, अल्लदी का असल माना है जो, और जुमला बनाने के लिए वो लगा दिया गया, वरना यहाँ पर वो का कोई वर्ड अरबी का मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारा जुमला बनाने के लिए वो लिखा है हमने। बात हक्की, वो जो, फी ही, इसमें, फी का माना होता है में, यानी इन, ठीक है। और ही जो हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो फी ही, इसमें, यानी हक की बात है वो जो है इसमें। और किसमें, यम तरून, वो शक करते हैं। यमतरून में वाव या जो हो गया वो हो गया वो के लिए। वाव नून आखिर में इस तरह ऊना के नाम इस तरह से आए ना, कि वाव मद्दा हो और आखिर में नून जबर के साथ तो ऊना की आवाज लगे, तो ये जमा की अलामत बनती है। ठीक है। तो हम तर्जुमा शक करता है नहीं करेंगे, हम तर्जुमा करेंगे शक करते हैं। ये जो जमा बन रहा है ना, ये ऊना की वजह से बन रहा है। अब इसमें क्या रूट वर्ड बचा, शाबाश बताइए। मीम मीम ता तारा। रॉ। मीम मीम ता तारा। रॉ। मीम तारा, लेकिन इसका रूट वर्ड मतरा नहीं होगा मेरा ख्याल है, यही रूट वर्ड है। मीम रे, मीम रॉ या। मीम रे ये है ना इसका रूट वर्ड। हाँ, जी। इसका रूट वर्ड मरिया से है, ये रूट वर्ड है इसका। अब कभी कभी बीच में ते जो है ना इस तरह गड़बड़े करता है, तो कोई बात नहीं, मीम रे ये इसका रूट वर्ड है असल में। कुछ देखें, अब ये देखें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन हम आप पे ज्यादती नहीं करेंगे, हम आप पे जुल्म नहीं करेंगे। हम आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे जिसका हम समझ सकते हैं कि ये चीजें याद नहीं रह पाएंगे। तो जो बिल्कुल इजी होते हैं ना, जैसे आप देखें सामने सामने नजर आ रहा है, वलीदा का रूट वर्ड क्या बनेगा, लाम दा वैया। वाओ, वाव लाम दाल। आखिर का लाम। लाम, वलीदा का ना, आखिर का ता तो मैं के लिए है, तो बचा क्या, वाओ लाम दाल, आसान है। दाल। ठीक है। अब मूतू का रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है, हमजा शुरू का अलिफ तो लेते नहीं है रूट वर्ड में, क्या नजर आ रहा है। मीम मीम वाव वाव ता। मीम वाव मीम ता। वाव ता। ठीक है? उबासू का रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है, अलिफ तो शुरू का लेते नहीं है। बास। बा नहीं आइन ता। नहीं बा नहीं, आइन तो ता। हम आसान आसान पूछेंगे आपसे, इसलिए रूट वर्ड से घबराए नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि रूट वर्ड आपके एक दफा पक्के हो गए तो आपको ये ब्लेसिंग लगेगी, और जिंदगी में
मतलब कोई अगर कोर्स करा रहा होगा आपको तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जैसे इस वक्त आप कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ, तो अभी आपके सर पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, और थोड़ा सा आपको डर है कि मैंने करना है क्योंकि टेस्ट होगा और ये और होगा। तो इसके बाद आप खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमात के साथ जिस तरह से काम हो पाता है ना, वो अकेले नहीं हो पाता। तो कोशिश करें कि इस आज मतलब अपनी इन सब चीज़ों को जो है वो टाइमली याद करते जाएं, साथ साथ थोड़ी सी मेहनत लगा लें। आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। माँ के मैंने 3 मायने बताए थे आपको। कौन बताएगा माँ के 3 मायने कौन से होते हैं? हम्म। जो हम्म। जो और नहीं और क्या, नहीं। जो जो और नहीं और क्या बताया था? नहीं जी, और क्या? शाबाश। दो शा- से और क्या इसका फामिया। क्या? जो नहीं और क्या, अपने माइक फौरन म्यूट कर ले बात करके। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। आयशा अरफान, आपने हैंड रेस किया, कुछ कहना है? मैंने आपको आंसर देना था। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एक्चुअली मैं देख नहीं रही, सॉरी, हैंड रेस इधर उधर। चले। माँ नहीं, काना है। काना आपको पता है क्या है? टू बी का माना देता है। यानी नहीं है और फिर लाइक आगे जो है वो लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिटरल मीनिंग में कोई लाइक बन नहीं रहा है। नहीं है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो अब अल्लाह के लिए, अन के, यानी अल्लाह के की शान के मुताबिक नहीं है। लाइक का मतलब यही है कि अल्लाह की ये शान नहीं है, अन के है। यत्तखिदा, यत्तखिदा में शुरू का या जो है वो क्या बन गया? वो। ठीक है। और इसका रूट वर्ड ना ता के साथ नहीं है, इसका रूट वर्ड है हमजा, खा और दाल। दाल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें भी ता आ रहा है शुरू, कुछ ता ऐसे होते हैं दरमियान में जो कि रूट वर्ड का पार्ट नहीं बनते। तो ये अखदास का रूट वर्ड है, ये बहुत रिपीट होता है कुरान मजीद में, तो ये 1-2 दफा आप याद कर लेंगे तो फिर बाद में आपको हमेशा याद रहेगा। तो वो बनाए, इसका अखदा का माना होता है इख्तियार करना। सही है, इख्तियार करना। इसके 2-3 माना आते हैं। हासिल करना भी आता है, हासिल करना, या ले लेना। सही है, ये तीनों माने में आता है। तो यानी यहाँ पर ना ये प्रोमिनेंट, अगर और ज्यादा इसको मतलब प्रिसाइज किया जाए तो ये वाला माना जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब फिट लग रहा है जुमले के अंदर। कि नहीं है अल्लाह की शान के वो इख्तियार कर ले अपने लिए कोई औलाद। क्योंकि अल्लाह के लिए, अल्लाह अपने किसी बंदे, अपनी मखलूक को औलाद बना ले। ठीक है। तो ये अल्लाह की शान के मुताबिक नहीं है। म्यू वाला दिन, कि कोई औलाद, औलाद में से बना ले, कोई औलाद में से। सुबहानहू, फिर आगे फौरन ही अल्लाह की पाकी, के पाक है वो इस बात से कि उसकी कोई औलाद हो। सही है, औलाद तो किसकी होती है? जोड़े की औलाद होती है ना। तो अल्लाह का तो कोई जोड़ा है ही नहीं, अल्लाह का तो कोई हमसर ही नहीं है। हम सूरतुल उसमें इखलास में क्या पढ़ते हैं? अहद। और अल्लाह, अल्लाह क्या है? अल्लाह अहद है। और अल्लाह, हाँ, और वाहिद। समद। अहद। लम यलिद वलम यूलद। हाँ, मुझे कुफुवन अहद एक आता है ना लफ्ज, कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। बराबर नहीं। बराबर। आपको पता है जो इसका रूट वर्ड है, इसका काफ वाव और फा। नहीं, कफा, काफ फा वाव। तो जो कफ होते हैं ना हाथों के, जिसको कफलिंग्स लगाते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? दोनों हाथों के एक बराबर। दूसरे के बराबर होते हैं ना। तो इसी से लफ्ज है ये का, इसका बराबरी, कफूवन। इसका माना बराबर। तो अल्लाह के बराबर भी कोई, अल्लाह मतलब देखो एक इंसान शादी करता है अपनी बराबरी में, मतलब इंसान इंसान से शादी करेगा। ऐसे ही है ना, अपने जैसे आप, और उसमें भी आप ले लें फिर कि अपनी कास्ट के हिसाब से लोग शादियां कर रहे होते हैं, या इस तरह, या अपने जैसे लोगों में शादी कर रहे होते हैं, वो आप और प्रिसाइज करते हैं। तो बराबरी यानी एक जैसी जिन्स के साथ शादियां होती है ना, मतलब एक इंसान ही इंसान से शादी करेगा। और इसी तरह ऐसा नहीं कि इंसान जो है वो दरख्त से शादी कर ले, जैसे हिंदुओं में होता है सांप से शादी करा देते हैं, दरख्त से शादी करा देते हैं, पता नहीं किस किस से करा देते हैं। तो बराबरी के साथ जो है मामला होता है। तो शरीके हयात इसीलिए कहते हैं ना उसको, पार्टनर को क्या कफू कहते हैं? को शरीके हयात, यानी हम ये हमारे। पल्ला भी कहते हैं ना। जी। कफू का मतलब हम पल्ला भी होता है ना, रिश्ता जब करना हो तो क्या क्या हाँ चीजें देखी जाए। हाँ जी, कफू हम हम। पल्ला।
जी जी बिल्कुल। तो बराबरी का माना, तो अल्लाह का तो ऐसा कोई बराबर है ही नहीं अल्लाह। और एक जगह पर आता है अल्लाह की अल्लाह वाला अरबी में भूल गई, साहिबातुन, कि अल्लाह की कोई साहिबा नहीं है। यानी साहिबा कौन होती है? बीवी। यानी हम सर बीवी। अल्लाह की तो कोई साहिबा नहीं, उसकी औलाद कैसे होगी? नहीं, औलाद होने के लिए तो फिर एक जोड़ा होना चाहिए, तो अल्लाह का तो कोई जोड़ा नहीं है। तो ये यहाँ पर कि सुब्हानहू, पाक है वो इस बात से, अल्लाह ताला ने इंसानों को जोड़ों की शक्ल में बनाया है। ये बार बार अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को और चीज़ों को और नबातात को जोड़ों में बनाया है। अल्लाह का खुद का कोई जोड़ा नहीं है, अल्लाह इस चीज़ से पाक है। अच्छा, सुबहानहू, पाक है वो। सुबहानहू का रूट वर्ड देखें, सुबहान। सुबहान ये इसम है, ठीक है। तो वैसे इसका रूट वर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें रूट वर्ड बन रहा है सीन बे और हे, सबहा से। और इसी से लफ्ज बनता है तस्बीह। सही है, तस्बीह में हम पढ़ते हैं ना सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और मुख्तलिफ सूरत तस्बीहात। तो सबहा का माना तस्बीह, सुबहाना पाकी बयान करना। तस्बीह करने में हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। पाकी का क्या मतलब होता है? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पाकी बयान करना। किसी को पता है ये बात? हम्म। अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से पाक है। हाँ, अल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला हर किस्म के शिर्क से पाक है। एकदम पाकी एक तरह से होती है कि अल्लाह की तरफ, बड़ाई। हाँ अल्लाह की तरफ ना हम हमेशा अच्छी चीजें मंसूब करते हैं। और अगर कोई वबाल इंसान पे आता है, जैसे कोई मुसीबत आती है, तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने मुसीबत, या अल्लाह जो है वो बंदों को मुसीबत में डालता है, बल्कि हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं हमारी तकदीर में लिखा था, या ये कि ये तो लिखी थी। इस तरह नहीं कहते कि मतलब अल्लाह को हम इस चीज़ से क्या करते हैं? पाक कर देते हैं। ये नहीं कहते कि अल्लाह जो है वो लोगों को बुराइयों में मुब्तला कर देता है, अल्लाह जो है वो इस तरह कर देता है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं कहते ना हम लोग। हम क्या करते हैं? हम अल्लाह को पाक करार देते हैं कि अगर कोई मुसीबत आई है हमारे ऊपर, तो वो या तो हमारे अमाल के नतीजे में आई है। अगर कोई काम उलट हो गया है हमसे, तो या हो गया है हमारे साथ, तो हम कहते हैं या तो हमारे अमाल का नतीजा है, या ये कि मेरी किस्मत में यही लिखा था, या ये कि मेरे लिए यही बेहतर होगा। सही है ना? तो हम अल्लाह को पाक करार देते हैं किसी भी शर से, अल्लाह की तरफ से शर मंसूब नहीं करते। ठीक है। इदा, जब, कदा, आगे देखिए। इदा, जब, जम। कदा। कदा का माना है कौफ, वाद और या जम। का बनेगा कदा। काजी, ये पीछे भी पढ़ा था हमने। अमरन, किसी काम का, इन्नमा, तो बेशक, फा हो गया तो, और इन्नमा और इन्ना सब एक ही जैसे हैं। तो बेशक, यकूलू, वो कहता है, लहू, उसे, कुन, हो जा, फ यकून, तो वो हो जाता है। इन दोनों का रूट वर्ड एक ही है, कौन। ठीक है, यहाँ वाव गिर गया और यहाँ पर मौजूद है कौन। ठीक है, और या जो है वो के लिए लैपटॉप पे तो और चलता नहीं, खराब है। वाओ व इन्ना, और बेशक, अल्लाह, अल्लाह, ये अब कौन कह रहा है? ये ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं। ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं व इन्ना, और बेशक, अल्लाह, अल्लाह, रब्बी, रब है मेरा, व रब्बुकुम, और रब्बु, रब है, कुम, तुम्हारा। अब यहाँ पर हमें एक तो का की जमीर पता चली थी, काफ जबर होता है, तो क्या माना बनता है? हम्म। तुम। हाँ, और कौन मेरा। सा तुम? तुम्हारा। मुजफ्फर। तुम या मेरा हाँ दोनों इसी तरह मुजक्कर में माना। और काफ हाँ। के नीचे देर बनी, तुम तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल है। हाँ जी, तुम मुअन्नस। अब हम पढ़ रहे हैं कुम, नहीं कहा का। अपने माइक म्यूट कर लें। कुम यानी जमा के लिए। अगर कुम आखिर में या कैसे भी आता है, तो इसका माना होता है जमा का तुम, जमा का यू। ठीक है, यानी तुम, तुम्हारा, तुम सबका। ठीक है। फ़अबुदूहु, फा पस, उबुदू, और ये हो गया आपका हा, हा हु की माना हो गया उसकी। तो इबादत करो उसकी। और फाबुदू, ये वाव मद्दा जो बन रहा है, इसका माना है जमा का। सही है, आखिर में वाव मद्दा इस तरह से आ रहा हो ना, ये भी जमा का माना है। तो इबादत करो उसकी, यानी तुम सब इबादत करो उसकी। रूट वर्ड क्या बना? इसमें रूट वर्ड क्या बना? अबदा। आइन बादाल। तो वाव इबादत। मद्दा निकाल दिया, तो फा भी हम्म। निकाल दिया, शुरू का अलिफ तो लेते ही नहीं है। देखें रूट वर्ड आपके सामने, आइन बादाल, क्या मुश्किल है? अन-
फिर है हादा, ये है। सिरातुन, रास्ता, सिराते पुल, सिरात हमने पढ़ा हुआ है बहुत, उर्दू में भी बोलते हैं हम सिरात, रास्ते को कहते हैं। मुस्तकीम, सीधा। रूट वर्ड क्या होगा ठीक। मुस्तकीम का? मुश्किल है ना, बताए। काफिया कौमी। तकिया तकिया। हम्म, काफिया काफ वाओ मीम कौम। कौम से है इसका रूट वर्ड। क्यों, इस कौम का माना पता है क्या होता है? कौम का माना होता है, कवामा का माना होता है सीधा खड़ा होना। और इसी लफ्ज से है अकामत। अकामत सलाह, यानी नमाज जब खड़ी होती है, नमाज खड़ी होना, सही, खड़ा होना, सही, खड़े होने से देख रहे हैं आप। इसी से है लफ्ज सीधा। तो कोई चीज सीधी हम कैसे देखते हैं? लकड़ी को हम सीधा खड़ा करेंगे तो सीधा देखते हैं ना। सीधा देखने के लिए हमें एक सीधा खड़ा करना पड़ेगा कोई चीज। अब वो 3D में खड़ा कर लें या इस तरह खड़ा कर लें, मतलब सीधा खड़ा करना। तो कौम का इसका मुस्तकीम सीधा हो गया। इसी तरह इसी लफ्ज से है क़ियामा, या क़यामा। क़यामत का लफ्ज खड़ा होने से क्या ताल्लुक है इसका? बताएं, क्या ममासलत नजर आती है? क़यामत में भी सब खड़े हो मतलब जाएंगे। अल्लाह बर्बाद जिस हो दिन जाएगा। अल्लाह के मुर्दे सामने मुर्दे खड़े कब्र होंगे, से जिस दिन खड़े सबको किए खड़ा कर जाएंगे। दिया जाएगा, सबको 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 खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, अल्लाह के मुर्दों को सामने। जिंदा किया जाएगा। अल्लाह के कयाम सामने से लिया है ना, खड़े कयामा। दिन। हाँ, अल्लाह के सामने खड़े होने का दिन। उस दिन बैठने की जगह थोड़ी होगी किसी के पास, और ना बैठने की किसी को होश होगा। वो तो इतना सख्त दिन होगा कि इंसान बस सोच रहा होगा कि जल्दी से जो है वो हमारा जो है फैसला हो, और हम जो है कहीं पार लगे। तो वो तो क़यामा का माना खड़े होने का दिन। समझ आई? अच्छा, मुस्तकीम इसी से है। कौम, क़ियामा, अकामत, अकामसला, अकीमुस्सलाता, कायम करो नमाज को। कायम करना भी का मतलब सीधा होना। तो सिरातुम मुस्तकीम, सीधा। फख्तलफा, तो इख्तिलाफ किया। क्या रूट वर्ड क्या बनेगा इसमें, देखें। इसका रूट वर्ड है, देखिए, फा तो हो गया इसके लिए। तो अब इसमें 4 लफ्ज बन रहे हैं, खा ता लाम फा। तो क्या रूट वर्ड बनेगा शाबाश, बताइए। लाफा हाँ जी, लाम फा बाहर निकाल देंगे, ते को बाहर निकाल देंगे, बोले तो एक्स्ट्रा। सही है। फौरन ते को कान से पकड़े और बाहर निकाल दें, और आपके 3 लफ्ज बच जाएंगे। तो क्या है? खलाफा, खलाफा से खल्फा का माना होता है पीछे होना। सही है। और इख्तिलाफ का माना होता है कि एक इंसान, देखिए, एक होता है इजमा। इजमा का माना होता है कि एक बंदा एक ही चीज पर इत्तेफाक करके एक साथ जुड़ गया है, जमा हो गया है। और इख्तिलाफ उसका ऑपोजिट है, यानी इस बीच में कोई जब वो पड़ गई है, फूट पड़ गई है, या किसी बात से इंसान जो है वो करता है, मतलब डिसअग्री करता है, तो इख्तिलाफ हो जाता है। सही है। तो वो उस चीज पे जमा नहीं हो पाता, फिर अलग हो जाता है ना। तो इख्तिलाफ का माना पीछे हटना। वख्तलफा, तो इख्तिलाफ किया। अल अहजाबा, अहजाब ने, ग्रोहों ने। हा जा और बा इसका रूट वर्ड है हिजबुन। हिजबुन का माना एक ग्रोह, और अहजाब ज्यादा ग्रोह। ये अहजाब का लफ्ज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं पढ़ा है क्या? सूरह हिजबुल अहज़ाब है ना मैम। हम्म? सूरह सूरह अज़ाब। अहज़ाब। हिजबुल्लाह पूरा। हिजबुल्लाह और हिजबुल से तान पड़ा था। ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, जो जो उर्दू में हम पढ़ते रहे हैं ना, गजवा अजाब, गजवा जी खंदक और गजवा अजाब बोलते थे ना, बोलते हैं ना उसको गजवा खंदक या गजवा अजाब। क्यों कहते हैं उसको गजवा अजाब? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोह, यानी बहुत ज्यादा कौमें मुसलमानों पर टूट पड़ी थी। कितने हजार का लश्कर था सामने से? किसी को पता है? 10,000 नहीं, वाइल्ड गेस। 3,000 थे। ना, ना, और ज्यादा। 10,000 थे। कितना? 10,000। दस दस हजार का हजार लश्कर आया था सामने से। और उस वक्त मुसलमानों की जो मदीना में मौजूद थे, उस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 3,000 के करीब थी, कम ही थी 3,000 से। और हमेशा ही ऐसा देखा है हमने, ये 3 बड़ी बड़ी जंगों में, जिसमें हमेशा दुश्मन अपने से 3 गुना ज्यादा था। 3 बड़ी बड़ी जंगे, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे आज़ाब। और भी बहुत सारी जंगे और गज़वात हुई हैं। गज़वात और दूसरा क्या कहलाता है, जहन से निकल गया। जिन सरिया सराय, गजबा और सरिया। सराया। ठीक है, तो ये बहुत सारे और भी हुए हैं, लेकिन इन ये जरा काबिले ज्यादा जिक्र, मस्कूर ज्यादा है, या नुमाया ज्यादा है, ये 3 जंगे। फख्तलफा, तो इख्तिलाफ किया। अल हज़ाबु, ग्रोहों ने, मिन बैनिहिम, आपस में।
बैना से है इसका रूट वर्ड, बे या नून, बैन से, बैन बैन यानी दरमियान होना, यानी आपस में। फवैलुन तो हलाकत है, फा हो गया तो, और वैल क्या होती है? वैल का माना होता है तबाही, हलाकत, सही है। और जहन्नुम की एक घाटी का नाम भी वैल है। लिल्लदीना, लाम जेर लीफ और के लिए है, तो लिल्लदीना उनके जिन्होंने, अच्छा अल्लदी, अपने माइक म्यूट कर लें, किसी बच्चे की आवाज आ रही है। लिल्लदीना उनके लिए जिन्होंने कफरू कुफर किया। अच्छा देखिए, अल्लदी जो माना पीछे पड़ा था ना, अल्लदी पीछे पड़ा था ना, अल्लदी कहीं ऊपर देखो, एक मिनट, अल्लदी कहाँ पड़ा था हमने? कौलल हक लदी। हाँ, ये सिंगुलर जो होता है, सही है, ये होता है सिंगुलर में जो, और अल्लदीना होता है प्लूरल में जो, ठीक है। पर नहीं होगा, ये रहा, ठीक है। तो अल्लदीना होता है प्लूरल का जो, तो उनके लिए जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, जो जिन्हों जिन्हें इस तरह सब लग जाता है ना हमारे, ये कनेक्टिंग लाउन, ये असल में इसमें मौसूल कहलाते हैं। उर्दू में भी मौसूल का माना होता है वसल से, यानी मिलाने वाले, यानी ये पीछे से जुमले को कनेक्ट कर रहे होते हैं आगे वाले हिस्से से। तो इसलिए हम बात करते हैं तो इस तरह से कि वो, मैंने एक सूट खरीदा जिसका धागा निकल रहा था, सही है। तो मैं उस सूट को बार बार नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी मैंने वो सूट खरीदा, उस सूट का धागा निकल रहा था, उस सूट को मैंने टेलर को दे दिया, ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं कैसे बोलती हूँ उर्दू में कि मैंने वो सूट खरीदा जिसका धागा निकल रहा था, जिसे मैंने सीने दे दिया। तो जिस, जिसे, जिन्हों, जिन्हें, ये सब लफ्ज जो है इसमें मौसूल कहलाते हैं। तो अरबी जबान में अल्लज़ी मुजक्कर, हाँ मुजक्कर और वाहिद के लिए होते हैं, और अल्लदीना जो है वो जमा मुजक्कर के लिए होते हैं, ठीक है। हाँ, बात करते हुए ना कभी गड़बड़ें भी हो जाती हैं, कभी मुझसे ही कुछ कहना कुछ चाह रहे होते हैं और कह कुछ देते हैं तो बड़ा संभल संभल के बोलना पड़ता है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिम मशहदी, मिम मशहदी, हाजिरी से, रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? मशहद। शहद। शहदा। लेकिन जब जब चौथा लफ्ज जो है वो मीम बन रहा हो तो उसको निकाल दे, चौथा लफ्ज ते बन रहा हो तो उसको निकाल दे, चौथे लफ्ज में अगर सीन और ते साथ साथ आ रहे हो तो उसको भी निकाल दिया करें रूट वर्ड से, ठीक है। चौथे पांचवे लफ्ज में अगर नून आ रहा हो, चौथे लफ्ज में बीच में आता है कभी कभी इस तरह से, दरमियान में ज्यादा हो रहे हो और नून आ रहा हो शुरू में, तो उसको भी निकाल दें, ठीक है। नून और ते आता है कभी कभी अक्सर, तो ते आता है इनफियाल, हाँ शायद, ठीक है। तो ये हो गया मशहदा यानी शाहदा, यानी कि हाजिरी या गवाही देने से। कुफर किया मिन मशहदी, हाजिरी से, यऊम नजीम, बड़े दिन की। कौन से यऊम नजीम? ये कौन सा बड़ा दिन है? कयामत का दिन। तब है कि किसी हलाकत है उनके लिए जिन्होंने कुफर कुफर किया हाजिरी से बड़े दिन की, यानी उन लोगों के लिए हलाकत है जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया। असल बात यह है, यानी कि हम गवाही यानी हम वहां पेश होंगे अल्लाह के सामने, हाजिर होंगे, और गवाहियां ही होंगी ना वहां पर, तो इसीलिए शहादा लिखा हुआ था। यौमुश हद भी कहा जाता है इसको, यौमुश शहदा। तो अल असमई, अब ये जिन्होंने इनकार किया उनके लिए क्या है? वो है गुमराही है। अब आगे चलते हैं, हम रूट वर्ड सारे कर लें। असल में पता है मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी होती है, मैं पढ़ाते पढ़ाते ना तफसीर की तरफ जाने लगती हूँ, तो फिर मुझे अपने आप को खींच के वापस लेके आना पड़ता है कि अभी हम सिर्फ वर्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं पहले पढ़ा चुकी होती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि अभी मुझे कुछ नहीं समझाना, बस मैंने सिर्फ रूट वर्ड्स बताने हैं और खत्म करना है, तो वो तेजी से भी गुजर जाते हैं। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्मिया, सीन मीम और ऐन समिया से है, यानी रूट वर्ड इसका, और इसका मतलब है क्या खूब सुनने वाले होंगी, बिहिम। अस्मी और बिहिम ये बेसिकली इस तरह से है कि आप समझे कि ये कंपाउंड वर्ड मुहावरतन जिस तरह बोलते हैं ना कुछ वर्ड, क्या खूब सुनने वाले होंगे वो। तो अस्मी और बिहिम, हिम जो है इसका माना हो गया वो की भी कौन? जमा।
हमने वो का एक पढ़ा था सिंगुलर, हु या ही, ये होता है वो का सिंगुलर, ही के लिए ना, इंग्लिश का ही। और ये वो है, ये है इंग्लिश का दे, ठीक है, दे या देम, ठीक है। तो क्या खूब सुनने वाले होंगे वो, व अब सिर रूट वर्ड इसका है, बा, स्वाद और स्वाद अबसरा। तो क्या खूब देखने वाले होंगे, यानी उस दिन वो सब कुछ देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, गैब के पर्दे उठ जाएंगे ना, उस दिन कयामत होगी। तो यौमा, जिस दिन, यातूना, वो आएंगे हमारे पास। अब देखें, यातूना इस लफ्ज को तोड़ दें, यातूना, और ये हो गया ना। तो ये नून अलिफ जबर ना ना जब आखिर में आता है तो उसका माना होता है हम हम, ठीक हम है, हमारे पास। और रूट वर्ड यहाँ पर क्या बनेगा, ये या निकाल दें, बचा क्या, हमजा, ता, और वाव है इसका रूट वर्ड या है, अतया। बताइए अतया पीछे पढ़ा था हमने, देना दे, हाँ, दिलाना देना, नहीं, अता या देना भी है, आतानी अल किताबो, हाँ सही है। और वैसे इसका माना आना होता है, आना। वो आएंगे हमारे पास, यानी जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, यानी कयामत के दिन वो हमारे सामने खड़े होंगे, तो क्या होगा कि खूब सुनने वाले होंगे, खूब देखने वाले होंगे, यानी कि सारे गैब के पर्दे हट जाएंगे, फरिश्ते भी नजर आ रहे होंगे, जिन्नात भी नजर आ रहे होंगे, सारे नबी भी नजर आ रहे होंगे। बीफ है। लाकिन, लेकिन, अज़्ज़ालिमूना, जालिम लोग, जुल्म करने वाले लोग, अल यौम, आज, फी दलालिन, गुमराही में, फी का माना होता है में, इन, और मुबीन खुली, बैयना, बैयन का माना जिसमें दो या बनेंगे, बैयना इसका माना बनता है वाजे, खुला, यानी कि बिल्कुल साफ, रोशन, बैयना। सूरतुल बैयना भी है ना, इसका माना होता है साफ, वाजे और खुला, यानी खुली गुमराही में है, इतनी गुमराह, ऐसी गुमराही है कि साफ नजर आ रही है, कोई भी आराम से देख के बता सकता है, तो ये तो साफ गुमराही में मुब्तला है। व अनज़िरहुम, और डराइए उन्हें। अब यहाँ पर खिताब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ गया गया, और डराइए उन्हें, रूट वर्ड क्या बनेगा जी, वाव हो गया आपका और के लिए, और हुम हो हमजा गया, नून तारो, नजर जाल नजर हमजा नहीं बनेगा बनाने क्योंकि हमजा तो हमने तो शुरू में सॉरी निकाल दिया, तो ये बन नून गया, जाल हाँ, नून जाल और नजरा से, नजरा, नजीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना नजीर, डराने वाला। तो डर है इसका माना, नजर आना को आना, नजरा का माना होता है डरना, और डराइए उन्हें, अंजिर, डराइए उन्हें, किन्हें, यानी लोगों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और हुम क्या है, दे, जमा है यौमल हसरती, देखे कयामत के बहुत से नाम आए हैं कुरान मजीद में, जैसे कि यौमुल हसरती, और क़ियामा, और यौमुस्साअती, और अलकारिया, और अलहाक्का, सही है, ये बहुत ज्यादा नाम आए हैं। तो यौमुल हसरत, यानी हसरत के दिन से, उस दिन इंसान हसरत करेगा हर चीज पर, अपने गवाए हुए पलों पर, कि मैंने अपने आप कितना वक्त जाया कर दिया, उस दिन वो हसरत करेगा हर बात पे। इज, जब, कुदिया, फैसला किया जाएगा, रूट वर्ड बताएं शाबाश, कुदिया का। पाव डाल या दो या देखें, काफ द्वाद या नजर आ रहा है, काफ द्वाद या कुछ भी नहीं करना, ये सामने ही नजर आ ताज रहे हैं। अल अम्र, और रूट वर्ड बताएं अम्र का, अल अम्र का। हमजा मिमरा हमजा हमजा, मीम हमजा देखिए, रा अलिफ काफ हमजा द्वाद मीम और रा, या, और ये हो गया हमजा मीम रा, अमर। हमजा मीम रा। अमर यानी काम हाँ जी, उर्दू में भी बोलते हैं ना हम, हमजा, अमर, अमर बिल मारूफ, इस अमर में तो हम ये काम कर सकते हैं, इस अमर में ये बात जो है वो कभी मालूम होती है, जो जरा जरा मुश्किल उर्दू बोलते हैं वो इस तरह बात करते हैं। अच्छा, माइक म्यूट कर दीजिए। जब खुदिया फैसला किया जाएगा, अल अमर, काम का, यानी कि हर काम का, जो भी काम अल्लाह ताला ने इस दुनिया में छोड़े हैं, इस मामले का, वहुम, और वो, फी गफलतिन, फी गफलत में, गफलत उर्दू में भी बोलते हैं, और फी का माना होता है में, वहुम, और वो, ला नहीं, युमिनून, वो ईमान लाते। युमिनून का रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है, देखें, वाउ नून निकाल दिया, ये निकाल दिया, बचा क्या, हमजा मीम नून, अमन हमजा हमजा, मीम नून हमजा मीम नून। हमजा मीम नून, अमाना से, सही है, वो ईमान नहीं लाते, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। इन्ना, बेशक हम, इसमें इन्ना है, और
नून अलिफ जबर ना है हम के लिए, तो दोनों वर्ड मिला के इन्ना हो गया। बात करूंगी पूरी क्लास से खेलना। अच्छा, इन्ना बेशक हम, नाहनु हम। अच्छा, एक तो जमीर के तौर पे इस तरह से भी आता है और एक अलग से भी आता है। जैसे अना लफ्ज आता है ना मैं के लिए, ऐसे ही नाहनु आता है लफ्ज हम के लिए। तो अल्लाह ताला 3 दफा हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, इन्ना इसमें हम है, नाहनु इसमें भी हम है, और इसमें भी जो नून है ये भी हम है। यानी बेशक हम ही तो वारिस होंगे। यानी कि 3 ताकीदें हैं इसके अंदर। और 3 ताकीद में ऐसा कि तीन 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 दफा अपना हम बोला, और एक ताकीद इन्ना की भी है। 4 ताकीदें समझ लें कि हम ही और हम ही, जरूर जरूर बस हम ही, ऐसे ऐसे समझ लें आप उर्दू का। इन्ना बेशक हम, अन्नाहनु हम ही, नरिसु हम वारिस होंगे। नरिसु का रूट वर्ड बताएं शाबाश। वाव रा जी, वाव जो है इसमें से गिर गया। अब पीछे हमने ये लफ्ज ऐसे पढ़ा था, यरिसु, यरिसु व यरिसुनी, यरिसु आली आले याकूबा व यरिसु और व यरिसुनी, है ना। उसमें भी वाव रूट वर्ड नहीं था। ओ सॉरी, वाव उसके अंदर भी मौजूद नहीं था, या से बदला हुआ था। वो वारिस होगा आले याकूब का। याह्या अलैहि सलाम को के बारे में कह रहे थे हजरत जकरिया, दुआ जब मांग रहे थे तो कहा था यरिसु, वो वारिस होगा आले याकूब, आले आले याकूब का, वह यरिसुनी, और वो वारिस होगा मेरा। अब यहाँ पर है नरिसु, हम वारिस होंगे किसके? अल अर्दा, जमीन के। अब मेरा दिल चाह रहा है तफसीर पढ़ाने का, अब तफसीर नहीं पढ़ानी, लेकिन रुक जाए आगे पढ़ाने बस खत्म होने वाली। वमन, और जो, मन का माना जो के माने में आता है कब? जब माँ का माना भी जो के माने में और मन का माना भी जो के माने में। बताएं जरा, माँ कब लगता है? माँ का माना जो किस माने में जो कब लगता है? नॉन लिविंग्स के लिए। नॉन लिविंग। नहीं, और इंसान के लिए या किसी लिविंग के लिए, जैसे लिविंग का मतलब हमारे यहाँ प्लांट पौधे नहीं होगा। अरबी शरीयत में लिविंग का माना सिर्फ इंसान होगा, या फिर मतलब जो जिससे सवाल जवाब हो सके, जिन्नात। जैसे मन रब्बू का आपने बोला था, सही है ना। तो जिन्नात ये, का भी मैम आपने कहा था ना, जिन्नात और फरिश्ते। हाँ जी, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, अल्लाह, मन। जानवर वगैरह भी इसमें आएंगे या सिर्फ इंसान नहीं, और जानवर ना, जिन्नात? जानवर इसमें आएंगे माँ के लिए। माँ में। सही है। वमन, और जो, अलैहा उस पर है, अलैहा। लिविंग में सिर्फ इंसान होंगे मैम? हाँ जी, लिविंग में सिर्फ इंसान आएंगे, मन? जी जी जी। अलैहा, अलैहा, अला का माना अला, ऊपर, और हा का माना उसके। अब यहाँ यह मुअन्नस की जमीर किसकी तरफ जा रही है? जमीन की तरफ। यानी जो कुछ भी इस जमीन के ऊपर है। अच्छा, जमीन हमारे यहाँ भी तो मुअन्नस ही बोली जाती है ना, जमीन होती है, जमीन हिलती है ना। आसमान के बारे में हम क्या कहते हैं? आसमान होता है, आसमान जो है वो बड़ा है। लेकिन अरबी जबान में आसमान जो है ना, वो मुअन्नस है, आसमान होती है। ठीक है, अरबी में जब अगर आसमान के लिए जो वो जो जमीर लगेगी वो मुअन्नस लगेगी। ठीक है। वमन, और जो अरबी में अलैहा। तमाम कुदरती चीजें शायद मुअन्नस होती हैं। नहीं, तमाम नहीं, तमाम नहीं, अच्छा, तमाम। जज़ाकल्लाह। वाओ, और इलैना, इला तरफ, और ना हम, और हमारी तरफ ही युरजाऊन। या अब यहाँ पर ये पैसिव में करके वो लौटाए जाएंगे। युरजाऊन असल में था, ये लफ्ज होता है यरजीऊन, वो लौटेंगे। आप इसको अक्सर स्टूडेंट्स ना ऐसे याद कर लेते हैं बस कि इसका माना लौटना है, तो बस ऐसे ही कि वो हमारी तरफ ही लौटेंगे। तो ये माना नहीं बनेगा। यरजीऊन अगर लफ्ज होता तो फिर हम कहते कि लौटेंगे। लेकिन जब ये युरजाऊन बनता है, यानी कि शुरू के लफ्ज पे पेश, और जो इसका बीच का लफ्ज है, यानी कि इसका रूट वर्ड क्या है? रा, जीम और आइन। तो ये इसका बीच का लफ्ज है ना। इसके शुरू के लफ्ज पे पेश और बीच के लफ्ज पे जेर लग जाए तो इसे फेले मजहूल बना दिया जाता है। ये मजहूल हो जाता है। मजहूल का माना क्या होता है? मजहूल ये वाले हेल से बनेगा। ये मजहूल वो फेल होता है जिसमें फाइल मजकूर नहीं होता। सही है। मजकूर, ये मैं आपकी मतलब इंटरेस्ट के लिए कह रही हूँ। फेल
ये वो फेल होता है जिसमें फाइल मजकूर नहीं होता। मजकूर का माना जिसमें जिक्र नहीं किया जाता, यानी कि वो लौटाए जाएंगे। कौन लौटा रहा है उनको ये नहीं बताया जा रहा, वो लौटाए जाएंगे। जैसे वुलीदा लफ्ज था, वो भी पैसिव में था ना, मजहूल। पैसिव बेसिकली मजहूल को कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती, फाइल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, असल बात इशारा किस तरफ हो रहा है, काम पर। वो लौटाए जाएंगे। तो इसी तरह वो पैदा किया गया, मैं पैदा किया गया, ये नहीं किसने पैदा किया। ठीक है, तो ये फेले मजहूल कहलाता है। और कुरान मजीद में ये बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ आपको, कि इसलिए जब आप तर्जुमा करेंगे तो कभी इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं ना। तो अगर ये लफ्ज ऐसा होता रजा, इसका नाम रूट वर्ड ये असल में होता यर जी ऊना। इन्ना वो हम पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो देखें जीम के नीचे जेर लगती है, लेकिन यहाँ पर जीम पे जबर लगी है, तो बीच के कलमे पे जो है वो जेर की जगह जबर लग जाए, या अगर जबर है तो जेर लग जाए, और यानी कि ऑपोजिट हो जाता है। ये असल में लफ्ज होता है रजिया, रजिया। तो इसको आपने जबर कर दिया, यानी इसकी इसकी हरकत को ऑपोजिट कर देते हैं और इसको पेश कर देते हैं। तो जब ऑपोजिट हरकत हो जाती है, या आप ना जब आप कौन कौन मतलब कॉन्सिक्वेंटली या फ्रीक्वेंटली आप जब इसका तर्जुमा याद करते रहेंगे और चीज़ें और मजीद पढ़ते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें महसूस होने लगेंगी कि ये नॉर्मल फेल नहीं लग रहा, ये फेल डिफरेंट लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप इसी में ही कर पाएंगे। मेरी कोशिश है ये, अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे, और अल्लाह करे कि आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करें और डरे नहीं इस चीज़ से। यहाँ तक हो गया हमारा तर्जुमा, ठीक है। अब हम आ जाए तफसीर पे। मैम एक दफा बता दें, ये रजा का जब लास्ट में आपने बताया है, क्या समझ में नहीं आया लास्ट में जो बोला था आपने, रजा। रजा का माना होता है रुजू करना या लौटना। हम उर्दू में बोलते हैं ना अल्लाह की तरफ रुजू करो, उसका माना होता है लौटो। यानी कि अब देखिए, एक बंदा सीधे रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, अब शैतान के बहकावे में या दुनिया की मोहब्बत में इधर उधर निकल गया, दूर जा रहा है। अब क्या होगा, उसे वापस क्या करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा ना। इसी को कहते हैं अल्लाह की तरफ रुजू करना, रुजू इलल्लाह, यानी लौटो अल्लाह की तरफ। तो रजा का माना होता है लौटना, ठीक है। तो युरजाउन वो लौटाए जाएंगे, यानी अभी दुनिया में तो इधर उधर फिर रहे हैं ना, कहीं कोई किसी सिमत जा रहा है, कोई किसी सिमत जा रहा है, कोई एथियस्ट बना फिर रहा है, कोई 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 और मसलक लेके बैठा हुआ है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कोई शैतान की पूजा कर रहा है। तो सबके सबको अल्लाह ताला ही की तरफ लौटना है असल में। तो एक्चुअली तो वो मर ही जाएंगे ना, सभी मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो हम किस तरफ जाएंगे, अल्लाह की तरफ, तो वो लौटाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी 10 मिनट है नमाज में ना अभी। मैं तफसीर शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर तफसीर लंबी हो जाएगी और फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बीच में ब्रेक ले, नमाज का ब्रेक ना बीच में ले लेंगे, ठीक है। चलें जी, तफसीर शुरू करें। जी मिस। आयत नंबर है हमारी 31। यानी कि अब ईसा अलैहिस्सलाम, आपके पास तफसीर खुल गई है सामने, शेयर हो रही है, जी मैम। जी ठीक है। ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। और बनाया उसने हमें, मुझे बाबरकत, यानी मैं बरकत वाला बनाया। अच्छा, देखें ये कैसी बात है कि मुझे यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे बरकत वाला बनाया। इसका क्या मतलब होता है बरकत वाला। आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोग बड़े बाबरकत होते हैं, यानी कुछ कुछ बच्चे, कुछ कुछ लोग, कुछ इंसान आपके घर में बड़े बरकत वाले होते हैं, उनके होने से घर में बहुत रौनक और बरकत लगती है। और उनके ना होने से वो महसूस होता है कि ये कुछ कमी हो गई है। वैसे तो हर बंदे की कमी महसूस होती है, लेकिन कुछ इंसान बाकायदा जो मतलब नेक खसलत होते हैं या कुछ फर्मा बरदार होते हैं इस तरह से, तो महसूस करते हैं आपके कुछ बच्चे या कुछ जिनको हम कभी कहते हैं ना कि बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं लफ्ज, स्पेशली मुझे याद नहीं आ रहा है, सब बाबरकत मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ होते हैं ऐसे, उनके होने से बहुत ऐसा लगता है कि नेमतों की रौनक बर। होती है। हाँ,
गुड लक, हाँ इंग्लिश में आप कह सकते हैं गुड लक। तो रौनक, रौनक ऐसे, कहते हैं, रौनक होती है। हाँ बख्तावर रौनक, कहते हैं ना, बख्तावर हाँ है। बख्तावर क्या कहते हैं, कहते हैं। बख्तावर बख्तावर। जी। हाँ बड़े नसीब वाले हैं, हाँ ऐसे ही खुशकिस्मत हैं या इस तरह हैं। तो होते हैं वाकयातन ऐसे लोग ना। दुनिया, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को बाबरकत बनाया। ऐसी बहुत से, आप जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि हजरत हलीमा सादिया के पास जब वो गए, तो एक तो ये था कि उनकी ऊँटनी दूध नहीं देती थी, उनके खुद भी कम दूध पड़ता था। अब उनका अपना भी एक बेटा था, बच्चा था जो दूध पीता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ले लिया तो उनको खूब दूध आने लगा। और फिर उसके बाद उनकी जो वो थी ऊँटनी, वो लागर सी थी, तो वो आगे आगे भाग रही थी। मतलब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का से जा रही थी, तो वो पहले तो जब वो आ रही थी मक्का बच्चे लेने के लिए, तो वो ऊँटनी इतनी लागर थी कि सबसे काफिले में सबसे पीछे थी। और नबी जब उस पर बैठ गए तो सबसे आगे आगे भाग रही थी। और सब देख रहे थे कि इस ऊँटनी को क्या हुआ। और फिर उनको अपने घर में इतनी बरकत महसूस होती थी कि उनका दिल ही नहीं चाहता था कि इनको छोड़ के, मतलब उन्हें महसूस हो गया था कि इस बच्चे की वजह से ये बरकत है। और जब उनको वापस करने का टाइम आया तो उन्हें मिलाने लेके गई अपने उनकी वालदा से, और कहा कि अभी बच्चा कुछ कमजोर है, हमें और कुछ दिन और रखने दें। और जैसे 2 साल तक पिलाना था मेरा ख्याल है, तो 2 साल और रखा था, तो 4 साल जो है वो अपने पास रखा। लेकिन जब वो वाकया हुआ ना, शक्के सीना चाक होने वाला वाकया, तो फिर उनको वो डर गई कि अब तो कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर वो बच्चा वापस कर दे। तो फौरन फिर वो 4 साल की उम्र में उनको वापस करके आई, और फिर वो अपने वालदा के साथ रहे। तो कहने का मतलब है कि हाँ, और यही कि बकरियां भी दूध ज्यादा देने लगी थी जब उनके घर में रहते थे। और इतना ज्यादा, यानी कि बकरियां घूम फिर कर आती, चर के आती, तो उनके थनों में दूध भी भरा होता, खूब मोटी ताजी हो गई थी। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग वाकईतन बाबरकत होते हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह मतलब ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि कौला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताबु वजालानी नबिया, ये जो तीसरी आयत है ना, 30th आयत, इसमें जो है बाकायदा जिक्र आ रहा है किताब का। और ऊपर जो किताब का जिक्र आया याहिया अलैहि सलाम के जिक्र में, तो वहां पे ये नहीं था कि किताब दी, वहां पे था कि किताब को मजबूती से पकड़ लो। वो कौन सी किताब थी? जकरिया अलैहि सलाम और इन लोगों के पास कौन सी किताब थी, रूहानी किताब? तौरात। तौरात, तौरात। तौरात थी जी, तौरात। तौरात। और ईसा अलैहि सलाम को कौन सी किताब मिली थी? इंजील। इंजील। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी किताब मिली? कुरान मजीद। कुरान मजीद। तो जब कुरान मजीद आया ना, तो ये दोनों किताबें ऑब्सोलीट हो गई। सही है, यानी कि एक समझ जैसे कि जैसे कोई कोर्स, जैसे हम क्लासेस ले रहे होते हैं, या मनसूख हो गए। हम जो है क्लासेस ले रहे होते हैं, जैसे हम मैट्रिक का कोर्स है, तो जब किताब का नया एडिशन आ जाता है तो पिछली किताब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है। अब उस पे से पेपर नहीं बनेगा, पेपर नई किताब से बनेगा। इसी तरह आप कुरान मजीद आ गया तो पीछे की किताबें अब ऑब्सोलीट हो गई, इनसे अगर कोई तैयारी करेगा तो वो कयामत के दिन पास नहीं हो सकता, उसका पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब ईसा अलैहि सलाम आए इंजील लेकर, तो तौरात ऑब्सोलीट नहीं हुई थी, ये बात समझ लीजिए, बल्कि ये दोनों मिलकर किताबें मौजूद थी। क्योंकि दोनों एक ही एरा में है ना, एक याहिया है और क्या से लिखा है मैंने, एक याहिया है और एक ईसा है, और दोनों एक ही एरा, एक ही मतलब एज में मौजूद है, एक ही एरा में मौजूद है। तो और दोनों के पास किताबें हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही किताबें इस वक्त जो है एप्लीकेबल थी और अमल करने वाली थी उस वक्त। सही है। तो तौरात में ज्यादातर अहकामात थे, ठीक है, डूज एंड डोंट्स। और इंजील के बारे में आता है कि उनमें उसमें ज्यादातर क्या थी, इन अहकामात की हिकमतें थी। दोनों मिलकर किताब का कुछ हिस्सा करती थी। क्योंकि आप कुछ आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आता है कि वो लोग जो दिए गए थे कुछ हिस्सा किताब में से, यानी ऐसा भी कहा जाता है कहीं पर। तो मतलब कुरान मजीद की कुछ आयतों में इसका मतलब ये होता है कि शरीयत यहाँ कंप्लीट नहीं हुई थी, ये कुछ हिस्सा था इनके पास शरीयत का। शरीयत आके कंप्लीट हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर जब ये नया एडिशन आया ना, तो अल्लाह ताला ने इसके सारे जो
जो अहकामात थे ना वो इसमें कॉपी कर दिए और मजीद एडिशन के साथ। यानी पुरानी किताबों की सारी चीजों को इसमें कॉपी कर दिया गया और नई चीजें एडिशन कर दी गई, जिसलिए बार बार आता है ना कि और जो वो तस्दीक करती हैं उन चीजों की, वो जो उसमें पुरानी किताबों में मौजूद है। यानी कि पुराने मजीद में जो जो चीजें हैं, वो जो इनमें जो चीजें इन्होंने तहरीफ नहीं की थी और जो सही थी, जो अल्लाह की तरफ से थी, वो अल्लाह ने एज इट इज कॉपी कर दी और मजीद एडिशन के साथ। ठीक है, रिवाइज्ड एडिशन। तो ये बात मैंने बता दी आपको किताबों वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। वजालनी मुबारकन अइनमा। जो मैम किताब का यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है, तो ये इंजील का जिक्र हो रहा है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आतानी अल किताब यानी दी उसने मुझे किताब। तो और इनके बारे में आता है कि ईसा अलैहि सलाम बचपन ही से तौरात और इंजील के हाफिज भी थे, और तौरात और इंजील को डिफरेंट जबानों में नकल करते थे, क्योंकि वहां पे जहाँ रहते होंगे वो डिफरेंट जबानों में, क्योंकि आपको पता है तौरात डिफरेंट जबान में नाजिल हुई है और इंजील डिफरेंट जबान में। एक एक है सिरियानी और दूसरी है अबरानी, मेरा ख्याल है। हाँ, यानी कि सिरियानी मेरा ख्याल है हेब्रो होती है, हेब्रियो। ये जो है ना तौरात हेब्रियो जबान में है, और इंजील जो है वो मुझे नाम इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, तो ये तो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये आप कर लिएगा, गूगल सर्च कर लें तो पता चल जाएगा। तो हेब्रियो जबान आजकल की जो इसको कहते हैं, उसमें तौरात नाजिल हुई थी और इंजील भी इब्रानी जबान में नाजिल हुई थी। अच्छा, वह औसानी और वसीयत की उसने नमाज और ज़कात की मादूम हया, जब तक मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने डूज एंड डोंट्स भी, यानी कि इबादत भी डिफाइन कर दी उनके लिए। फिर आगे क्या है, वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैं अपनी वालदा के लिए नेकुकार। आप देखें ना कि किन मुसीबतों से जो है वो उठाकर अकेले बिल्कुल एक वालदा ने उनको जन्म दिया, और फिर उनकी परवरिश भी की, और फिर एक जाहिर है परवरिश करने में और सब चीज़ों में किसी और का कोई वो नहीं था ना, कोई साथ नहीं था, शौहर नहीं था। हम खवातीन जो है ना अक्सर इन चीज़ों पे बहुत कंप्लेन करती हैं कि मियाँ तो हमारे साथ ही नहीं देते, वो तो कुछ कहते ही नहीं है, वो तो कुछ करते ही नहीं है, और वो तो ये और तो वो तो वो। तो आप देखें कि ये खातून बेचारी अकेली और तन तनहा उन्होंने एक नबी की परवरिश की है जो एक बेहतरीन अखलाक का मालिक है। तो हमें इस चीज़ों से भी सीखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो आपको पता है माँ होना एक बहुत बड़ा दर्जा है। हम औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह ताला ने हमें ख़ास इस चीज़ के लिए चुना है, और ये इतना बड़ा तोहफा है ना अल्लाह की तरफ से, ब्लेसिंग, कि इसका मुकाबला कोई मर्द नहीं कर सकता। है ना। और ये आप देखें कि इसकी वजह से हमारे औलाद की जन्नत का दारोमदार है, आखिरत की जो अखरवी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी कामयाबी है, उसका दारोमदार अल्लाह ने किस पे, एक सारे मर्दों की, आप सोचें, जन्नत का दारोमदार औरतों के कदमों के तले डाल दिया गया। वो माएँ होंगी उनकी, है ना। तो आप देखिए कि एक तरफ अल्लाह ताला ने औरतों को महकूम बनाया है ना इस दुनिया में, कि महकूम का मतलब ये है कि हमें एक तरह से सरपरस्त, उनको उनको हमारा सरपरस्त बनाया है। इस पर औरतें बड़ी नाराज भी होती हैं, सोचती भी हैं कि हमें क्यों अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है, और जो है हम क्यों महकूम हो। तो आप देखें कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा दर्जा दे रखा है, और इस चीज़ का मुकाबला कोई मर्द नहीं कर सकता। तो इसके लिए ना खुश हुआ करें, और इसके लिए आप शुक्र अदा किया करें, और इसके लिए ये ना सोचा करें कि आय हाय बच्चे जो हैं वो पैरों की जंजीर होते हैं, या ये कि बच्चे जो हैं वो उससे हमारी आज़ादी सलब हो जाएगी और अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये कुछ बड़ा हो जाए तो फिर हम किसी कुछ करने के काबिल हों, और ये कि फिर हम जो है कमा नहीं सकते। तो देखें, कमाने की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने आप पे डाली ही नहीं है। सही है। आपको जो कुछ भी अल्लाह ताला इनायत कर रहा है, अगर आपको घर से घर बैठकर कोई इज्जत के साथ, अगर कोई घर बैठकर कुछ अगर आप अर्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, करें बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसकी बच्चों की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे या कुछ भी, तो उस पर आप थोड़ा सब्र कर लें। आप देखेंगे कि फिर आपकी यही औलादें जो आपके सब्र करने के बाद, ये औलादें आपको डबल ट्रिपल जो है वो आपको इसका मुनाफा देंगी और इसका फल देंगी इंशाल्लाह।
तो इस पे खुश हुआ करें। आपको पता है ये वो बात है जहाँ पर शैतान अटैक करता है, क्योंकि मायूसी डालता है ना वो आपके दिल के अंदर कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, मैं खाना नहीं खा सकती। जैसे ही खाना खाने बैठते हैं बच्चों को बाथरूम आ जाता है, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे सोने नहीं देते। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये रुतबा जो है वो ऐसे ही तो नहीं मिलता ना, कुर्बानियों के बाद ही मिलता है ना रुतबा। तो कुर्बानियां जो है हम दे भी रहे हैं और फिर साथ में मुंह से बोलते भी हैं ना जो बातें, इनकी वजह से क्या होता है कि अजर ज़ाया होता है। तो ये अजर ज़ाया नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब हम ब्रेक लेंगे नमाज की, फिर इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं। रिकॉर्डिंग रिज्यूम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी। वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स वालदा के साथ, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है या आवाज़ ऊंची करता है, तो वो क्या है, वो बदबख्त है। कि और इसके बारे में और भी आता है ना कि एक और जगह पे कि जिस शख्स के माँ बाप बूढ़े हों और वो उनकी खिदमत करके वो ना कमा सके, जन्नत ना कमा सके, तो उससे भी बड़ा बदनसीब कोई दुनिया में नहीं। इस पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन भी कहा था। ये हदीस का एक टुकड़ा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके ये बात कही थी कि 3 लोगों पर हलाकत है, तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। तो उसमें से एक जो थी बात वो ये थी कि अपने माँ बाप को बूढ़ी उम्र में पाए, कि दोनों को या एक को, और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भी मेरे ऊपर सलाम थी। व यौमा अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा। व यौमा उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दोबारा खड़ा किया जाऊंगा। यानी ये सेम वैसे ही है जैसे यहया अलैहि सलाम का। तीनों तीन जिंदगी के 3 मुश्किल अदवार जो इंसान की जिंदगी में आते हैं ना, एक पहला जब वो पैदा होता है, दूसरा जब वो मौत का टाइम होता है, और जब वो उठाया जाएगा। और फिर ज़ालिका ईसा इब्न मरियमा, ये हैं ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ताला ने कहा ये हैं ईसा, जिनके बारे में तुम लोग जो है बड़े शक में पड़े हुए हो, या वो लोग शक में पड़े हुए हैं। कौन शक में पड़े हुए हैं? यहूदी क्या कहते हैं कि हमने तो ईसा अलैहि सलाम को दार पे चढ़ा दिया। और ईसाई क्या कहते हैं? ईसाई भी यही कहते हैं कि गॉड जो है वो हमारे गुनाहों की भेंट चढ़ गया, अल्लाह माफ करे। तो उनके ख्याल में भी इसी तरह की बात है। तो असल में क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो सही वाक़या है वो कुरान मजीद में यहाँ पर बता दिया गया। और आगे मजीद जो है वो सूरह आले इमरान में आता है उनका वाक़या कि उनको जो है आसमान पे उठाया गया है। फिर आगे है, ये सही वाक़या है, यानी कि जो सिफ़ात जो है ईसा अलैहिस्सलाम की ये लोग मुत्तसिफ़ करते हैं, यानी कि जो असल बात है यहाँ पे जो सिफ़ात बयान की गई ना ईसा अलैहिस्सलाम की, कि वो नेक, अपनी वालदा के लिए नेक थे, उनको किताब मिली, उनको अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात मिले, ये नमाज और ज़कात के, और ये कि उनका अखलाक कैसा था ये भी बता दिया गया। तो असल में तो ये वाक़या है। जबकि ये लोग क्या कहते हैं कि वो खुदा थे। नसारा जो है वो बिल्कुल ही हद से निकल जाते हैं, और यहूदी जो है वो बहुत ही कमी कर देते हैं कि उनको जो है वो गलत बातें जो है उनके बारे में मुंह से निकालते हैं, हालांकि वो अल्लाह के रसूल हैं। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिदा मिन वलदिन सुब्हानहू, और अल्लाह के लिए तो ये शान के लायक ही नहीं है कि अल्लाह जो है वो कोई अपनी औलाद बना ले। और ये फ़ौरन बात इसीलिए कही गई है क्योंकि ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना देते हैं। इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अल्लाह ताला को तो जब कोई काम करना होता है तो वो कुन कह देता है और वो हो जाता है। यानी अल्लाह को इतना पावरफुल है। आपको पता है ना, इंसान को औलाद की या स्पेशली बेटे की जरूरत क्यों होती है? 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि उसको सहारा चाहिए होता है दुनिया के लिए। सही है, दुनिया का सहारा चाहिए होता है इंसान को, कि अब जो है वो मेरी हड्डियां बूढ़ी हो रही हैं, अब मुझे जो है वो एक सहारा चाहिए। तो स्पेशली मर्दों को होता है कि अब हमारे कमाने वाला होगा, औरतों को भी होता है कि अभी हमें कमा के खिलाएगा, या इस तरह से ये तकिया होता है। हालांकि ये ऐसा सोचना ना अच्छा नहीं है। ये सोच इंतहाई गलत है, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है।
औलाद से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमें खिलाएगी या वो हमें जो है वो पालेगी। असल में पालने वाला और खिलाने वाला तो अल्लाह है ना। तो ये चीज़ जहन में नहीं आनी चाहिए कि बेटा है बेटी है, किसी की खाली बेटियां हो तो वो ये सोचे हमारा कोई नहीं है। नहीं, अल्लाह ने आपको औलादें तो दी है ना, बेटी की शक्ल में दी हो या बेटे की शक्ल में दी हो। सही है। और इसी तरह अगर किसी के बेटे हैं तो वो इस बात पे नाशुक्री ना करे कि मेरी बेटी नहीं है। तो वो किसी भी चीज में, और मतलब फिर वो इस बात पे सोचे ना कि जिनकी औलाद ही नहीं है, और जो जिनकी औलाद नहीं है वो इस बात पे नाशुक्री ना करें। अल्लाह ने आपको और किसी और मसरफ के लिए बनाया होगा। आपको अल्लाह ताला ने चुन के किसी और बड़े मकसद के लिए रखा होगा कि आपको इस चीज़ से फारिग कर दिया, अब आपके लिए और कोई मकसद है। वो मकसद आप अपना खोजें, वो ढूंढें वो मकसद, वो आपका क्या है। कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो फिर अब आपके लिए अल्लाह ताला ने कौन सा बड़ा ऐसा मनसब रखा हुआ है जो आपको फाइंड करना है, और जो आपकी नज़रों के सामने ही होगा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, आपको पता है हमारे लिए जो सदका जारिया है ना, वो सिर्फ हमारी औलाद नहीं है। ये जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये सब हमारे लिए सदका जारिया होते हैं, और ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब को आप बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखें। आप लोग जो है वो मुझे, आप हो सकता है आप मुझसे उम्र में बड़े हो सकता है आप उम्र में मुझसे छोटे हो सकता है आप मेरे उम्र के बराबर हो, लेकिन मुझे आप लोग अपने बच्चों जैसे लगते हैं। मेरे जहन में ये लगता है कि जैसे मेरे जहन में जो मेरी नीयत होती है वो ऐसी है कि जैसे आप मेरी औलादे हैं, आप मेरे बच्चों जैसे हैं। बच्चों की तरह प्यार प्यार से बहला बहला के पढ़ा रहे होते हैं हम आपको, और बहला बहला के पुचकार पुचकार के जो है वो हम आपको ये इल्म फीड कर रहे हैं स्पून बाय स्पून, कि प्लीज़ आप ये ले लीजिए। तो आप लोग हमारे लिए सदका जारिया हैं। ये हम आपके ऊपर जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये मेहनत हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये इस मेहनत का अजर जो है वो हमें अल्लाह से चाहिए। चले आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, अल्लाह ताला को किसी को बेटा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से पहले ही ये कारखाना जो कारखाना है कायनात है, यानी कि जो ये कायनात का जो निज़ाम है वो ठीक ही चल रहा था ना। फिर बेटा बनाने की ज़रूरत कहाँ से आ गई। और इसके अलावा ऐसी बातें अल्लाह ताला की शान के खिलाफ हैं। वो इस किस्म की कमज़ोरियों और मजबूरियों से बालातर है, यानी कि अल्लाह कोई कमज़ोर तो नहीं हो गया कि अब उसे सहारा चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो अल्लाह के साथ है ही नहीं। दूसरा ये कि उसके सारे काम फ़कत कुन कहने पर हो जाते हैं, तो उसे किसी और वसाइल या और किसी शरीक की ज़रूरत क्यों पेश आएगी। बात भी समझ आती है ना। व इन्ना अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और इसकी आयत मैंने बता दिया कि खुद उनके मुंह से अल्लाह ताला ने ये कहलवाया, और ये सेम अल्फाज कुरान मजीद में नकल किए, कि ताकि ईसाइयों को भी ये बात पता चले कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने मुंह से कहा कि मेरा रब और तुम्हारा रब तो अल्लाह ही है, मैं रब नहीं हूँ, और उसी की इबादत करो, और यही सीधा रास्ता है। एक जगह पर कुरान मजीद में आता है सूरह आल इमरान में गालिबन, कि क्या तुमने इन लोगों को ये बात कही। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, क्या तुमने इन लोगों को कहा कि के अल्लाह को छोड़कर मुझे पूजने लगो। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह सुबहाना हूँ, सुबहाना का कि मेरी क्या मजाल कि मैं ऐसा कहूँ और ये कि मैंने जो कुछ भी कहा वो तेरे सामने है, यानी तू तो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता है। जब तक मैं इनके दरमियान था तो मैंने तो इनको यही कहा कि मेरा रब और तुम्हारा रब तो अल्लाह है, और उसी की इबादत करो, उसी का तकवा अख्तियार करो, और मेरी सिर्फ पैरवी करो। वह आती हो नहीं, और सिर्फ मेरी पैरवी करो। लेकिन बाद में मेरे मरने के बाद, यानी मेरे मरने नहीं सॉरी, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद, यानी अल्लाह ने तो उन्हें जिंदा उठाया है ना, तो मेरे चले जाने के बाद फिर इन्होंने पीछे क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, हाँ उनकी खबर तुझे है। तो ये मैं मफहूम बता रही हूँ आयत का। ये एज इट इज़ इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं वहाँ पर, मतलब डायलॉग्स आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बात ऐसी नहीं है जैसी कि लोगों ने बना रखी है। अ, आगे देखें, फ़ख्तलफ़ अल-अहज़ाब मिन बैनिहिम, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपस में इन लोगों ने क्या किया, अख्तिलाफ़ कर लिया। और फिर उन लोगों के लिए हलाकत है, या उन लोगों के लिए तबाही है, जो इस बात में कुफ्र करते हैं। और किस बात में कुफ्र करते हैं, यौम नज़ीम के। आप देखें यहाँ पर सिर्फ यौम नज़ीम की बात हो रही है, ये नहीं कह रहे कि इसमें शिरक करने वाला या कुछ और। तो आप देखें, असल अकीदा जो है ना हमारा, वो आखरत है। अगर आखरत पर यकीन कामिल सीधा हो जाए तो अमल सारे सीधे हो जाएंगे।
है ना। देखें, फ़र्ज़ करें आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे अभी आप लोगों का हम इसके बाद तब टेस्ट लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो आप क्या करते हैं, सारी क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। या आपको हम ये बता दें कि आपकी अटेंडेंस जो है वो उस पे आपका जो है मार्क्स लगेंगे, और अगर आपने एक भी एब्सेंट किया तो आपके जो है वो मार्क्स कटेंगे, तो अब आप सारे सीधे हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए, या ये कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर हमारे एब्सेंट होगी, तो आप सब के सब सीधे हो जाएंगे और सारे में प्रेजेंट होना शुरू कर देंगे। देखिए, लेकिन अगर हम कोई कोई रोक टोक या कुछ ना लगाएं और हम कहें आपकी मर्जी है आए ना नहीं आए, तो बहुत कोई कम ही लोग रह जाएंगे जो कि हमारी क्लास ले रहे होंगे। अगर इस सर पे जो है वो डिसिप्लिन का डंडा ना हो तो इंसान ऐसा ही है। क्या बनाया अल्लाह ताला ने, खुली का हलुआ जल्दबाज और थर्ड दलासा। तो ऐसे ही तो अब देखिए, आखिरत जो है ना वो इंसान के अमलों को सीधा कर देती है, अमाल को सीधा कर देती है, कि इंसान को इस बात का खौफ हो कि मुझे इसका जवाब देना है, मुझे इस बात का जवाब देना है। वरना तो आप देखें कितना टाइम, कितना मौका मिलता है इंसान को हर जगह गड़बड़ें करने का, और कर भी रहे हैं ना लोग। तकवा ख़त्म होता जा रहा है, आखिरत का खौफ ख़त्म होता जा रहा है, तो गड़बड़ें जो जिसको जिस लेवल की गड़बड़ करने का मौका मिल रहा है वो कर रहा है। करप्शन का आपको आपके सामने ही है ना। तो हर बंदा जो है वो इस तरह से कर रहा है, और क्यों कर रहा है उसकी वजह यही है कि आखिरत का पर ईमान तो है, पर यकीन एक आमिल नहीं रह गया। यकीन नहीं रह गया कि हाँ है तो हाँ, सोना तो है, कयामत आएगी, आएगी तो देखी जाएगी, इस किस्म का हमारा जो ईमान है ना। तो इस किस्म के ईमान पर अमल सीधे नहीं होते। अमल कब सीधे होंगे, जब हम उसको ऐसे देखें कि अभी हमको अभी उठना है और अभी मौत। अब आप में से या मुझे अपने आप में अपने बारे में बात करूं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं अगले 10 मिनट बाद मरने वाली हूं, तो आप मुझे बताएं क्या मैं उन 10 मिनट को किस तरह से गुजारूंगी। क्या मैं टीवी देखते हुए गुजारूंगी, या मैं गाने सुनते हुए गुजारूंगी। मैं वो 10 मिनट अवेल करूंगी कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ नेकी करने के लिए, मैं वो कर जाऊंगी। ऐसे ही है ना। फर्ज करें किसी को ये पता चल जाए कि एक दिन बाद या कुछ महीनों बाद मैं मरने वाला हूँ, जैसे अक्सर डॉक्टर्स कह भी देते हैं ना कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हारे पास इतने महीने हैं, या तुम्हें हार्ट अटैक होने वाला है तुमको, या जो भी है फला मतलब इस किस्म की बातें। तो उनका क्या होता है, अमल बदलता है ना। तो अभी भी हमें तो नहीं पता ना, मरना तो सब ने ही है ना। किसी को ये बात नहीं भी कही जाए कि तुम 2 दिन बाद मरने वाले हो, हमें तो नहीं पता ना मरने वाले हैं हम या नहीं, मतलब कब मरने वाले हैं। तो हमारा अमल क्यों नहीं सुधर रहा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम आज सोएंगे तो कल हम सुबह उठ पाएंगे या नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता होता। कल ना मैं अपने हस्बैंड से एक बात कह रही थी कि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि जब हम गाड़ी निकाल के बाहर निकलते हैं बच्चों को लेने के लिए, तो हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या पेश आने वाला है, आगे क्या होने वाला है। एकदम हमारे सामने जो है वो मतलब क्या सिचुएशन होगी, क्या ट्रैफिक मिलेगा, अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई गाड़ी टकरा जाए, या कोई हमसे बदतमीज़ी करे, या कोई हमसे जहालत से पेश आए। तो कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना ज़िंदगी, कि हमें नहीं पता होता कि एक मिनट में क्या कुछ हो जाए। हम इंसान घर से निकला है सुकून से, घर से जाने के लिए, और फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए जिसके बारे में हम सोचते रह जाएं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था जब हम घर से निकले थे। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसान की वैसे भी ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना। तो हमें नहीं पता कि हम कब जो है वो इस दुनिया से चले जाएं, और हम कितना सामान जो है वो इस दुनिया से लेके जा रहे हैं, और हमारे क्या अमाल हैं जो हम अल्लाह के सामने पेश करने वाले हैं। इस सब की फिक्र हमें करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया एट द एंड ख़त्म तो होनी है ना। तो अब यहाँ देखें कि अल अहज़ाब से मुराद जो है ना, अहज़ाब मतलब ग्रोह। तो यहाँ ग्रोह की बात क्यों की गई है कि इसमें फ़िरक़े हैं, किताब के फ़िरक़े, और ख़ुद ईसाइयों के भी आपस में फ़िरक़े हैं। जैसे मुसलमानों में फ़िरक़े हैं ना, ऐसे ही यहूद व नसारा में भी फ़िरक़े हैं। तो जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपस में इख्तिलाफ़ किया, यहूद ने कहा कि वो जादूगर थे और नाउज़ुबिल्लाह वलदुज़्ज़िना थे, और नसारा के जो नस्तूर के नाम के फितना है, फ़िरका है सॉरी, वो कहता है कि इब्नुल्लाह है, यानी अल्लाह के बेटे हैं। तो उसके अलावा कैथोलिक जो फ़िरका है वो कहता है कि ये सालिसु सलासा है, यानी 3 खुदाओं में से एक है, ट्रिनिटी जिसको कहते हैं। फिर इसी तरह ऑर्थोडॉक्स हैं इनमें, वो कहते हैं कि ये खुद ही अल्लाह हैं, यानी अवतार हैं अल्लाह का। और यहूद जो है वो यहूदियों ने तफरीत यानी कि कमी, और तकसीर तफरीत इसका माना होता है फ़र्क, यानी कि कम करना, डिग्निटी से नीचे गिरा देना। और ईसाइयों ने इफ़राहत किया, यानी इसका ऑपोजिट ऊपर, और गुल्व यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देना।
यानी कि ईसाइयों ने बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले गए और यहूदी एक एक्सट्रीम पे चले गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमान कौम जो उम्मत मुस्लिमा है, यानी अब जो मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा है, वो इन दोनों के बैन बैन है, दरमियान में है, दोनों तरफ एक्सट्रीम में नहीं है। इन काफिरों के लिए जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह इख्तलाफ और इफरात का इत्तिकाब किया, क़यामत वाले दिन जब वहां हाजिर होंगे तो क्या होगा? हलाकत होगी। आगे देखें, अस्मि बिहिम व अबसिर यौम यअतूनना, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, लाकिन ज़ालिमून अल यौमा, लेकिन आज तो ये जालिम फी दलालिम मुबीन, खुली गुमराही में है। यानी ताज्जुब के सीगे बताए जा रहे हैं ना कि क्या खूब देखने वाले होंगे, यानी कि आज तो ये अंधे बहरे बने हुए हैं ना, आज तो हक ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। आज इन्हें कोई कह भी रहा है ना कि मुसलमान हो जाओ, आज इन्हें कोई कह भी रहा है, और नजर भी आ रहा है। आप देखिए फ़लस्तीन के जितने कितने वाकयात जो आज सामने आ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं और कितने लोग हैं जो नहीं भी हो रहे हैं। तो क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा? क्या उनके सामने से रीलें नहीं गुजर रही? क्या उनको हिदायत का कोई मौका नहीं मिला होगा? क्या उनके दरवाजे पे कभी किसी ने खटखटाया नहीं होगा हिदायत लेकर? बिल्कुल खटखटाया होगा, बार बार दिल के दरवाजे खटके होंगे, बार बार महसूस हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने दिल के दरवाजे इतनी ज़ोर से बंद रखे हैं कि वो खोल ही नहीं रहे। और जब नहीं खोल रहे, अंधे और बहरे बन गए हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उनको खूब दिखाएगा और खूब सुनाएगा उस दिन कि यही सब था ना जो तुम्हें नज़र नहीं आता था, आज तुम खूब देखो इन सब चीज़ों को। गैब के सारे पर्दे जो है वो हटा दिए जाएंगे। व अंजिरहुम यौमल हसरती, और डराओ उन्हें यौमुल हसरती, हसरत के दिन से। व इस कुदी अल अमरु, जबकि पूरा कर दिया जाएगा मामला, यानी दुनिया लपेट दी जाएगी। आपको पता है ना क़यामत के कितने मंजर बयान होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सूरतों में। अम्मा पारा की आखिरी सूरतों को आप गौर से पढ़ें, उनका तर्जुमा पढ़ें, कैसी कैसी उसमें बातें बताई जा रही हैं कि पहाड़ जो हैं वो सरकने लगेंगे, हिलने लगेंगे, रेत हो जाएंगे, रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। फिर जलजले आएंगे, आसमान जो है वो उसमें शगाफ पड़ने लगेंगे और वो खींच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्क्रॉल की तरह अल्लाह ताला उसे लपेट देंगे। एक तरफ आता है कि जो सूरज है और वो इतना करीब, यानी आपस में कशिश जो है वो इन लोगों की आपस में इतनी ख़त्म हो जाएगी कि बिल्कुल जो है वो सवा नेज़े पर आ जाएगा, यानी सवा नेज़े के गैप पर सूरज और ज़मीन आपस में एक दूसरे के कितने करीब आ जाएंगे। अभी तो एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है ना, आपस में एक अट्रैक्शन भी है और रिपल्जन भी है, तो बैलेंस करके एक मुनासिब फासले के साथ आपस में ऑर्बिट में वो जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन आपस में साइंस कहती है कि ये आपस में एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। जिस तरह अगर आप 2000 साल 3000 साल पहले ये जितने दूरी पर थे, अब उससे कम हो गई है दूरी। तो कयामत के करीब तो जा ही रहे हैं हम। वहुम फी गफलतिन, जबकि ये जो है वो गफलत में पड़े हुए हैं। वहुम ला युमिनून, और ये ईमान नहीं ला रहे हैं। यानी उस दिन इस बात पर ये हसरत करेंगे कि काश के हमने बुराइयां ना की होती, काश के हमने हर वक्त जो है वो इबादत में और हर वक्त जो है वो नेकियों में गुजारा होता। तो आपको पता है कि हिसाब किताब के लिए सहीफे लपेट दिए जाएंगे और जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे। ये क़यामत के दिन का वाक़या हो रहा है, मतलब क़यामत के दिन का एक सीन बयान किया जा रहा है। हदीस में आता है कि इसके बाद मौत को एक मेंढे की शक्ल में, मेंढा मतलब एक दुम्बा टाइप का, यानी कि भेड़ की शक्ल में, मेंढा की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़ा कर दिया जाएगा। यानी जन्नत और जो जन्नती और दोज़खी उसे देखेंगे और जन्नतियों और दोज़खियों दोनों से पूछा जाएगा, इसे पहचानते हो, ये क्या है? वो कहेंगे हाँ ये मौत है। फिर उनके सामने उसे ज़िबा कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा कि ए अहले जन्नत, तुम्हारे लिए जन्नत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। और दोज़खियों से कहा जाएगा कि ए दोज़खियों, तुम्हारे लिए दोज़ख का अज़ाब दायमी है, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। और इस बात पर दोज़खी जो है ना वो बहुत रोएंगे और वो कहेंगे कि हम इस तकलीफ़ में क्या हमेशा रहेंगे? इस तकलीफ को हम हमेशा बर्दाश्त करेंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आज इस दुनिया में अगर हमको कोई तकलीफ आ जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि हमें मौत आ जाए और हमें इससे राहत मिल जाए। और दिल में जहन में ख्याल आता है ना, जैसे कोई बहुत परेशान हो जाता है तो ये कह देता है कि चलो मौत होगी तो कम अज़ कम, जैसे कोई बहुत तकलीफ में होता है तो मर जाता है तो हम कहते हैं ना चलो उसकी अब आसानी हो गई ना, अब उसकी तो उससे तकलीफ़ें तो दूर हो गई। लेकिन जहन्नुम में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचाए।
वक़ीना अज़ाबन्नार वक़ीना अज़ाबल क़ब्र। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना नहनु नरिसुल अर्द, उस दिन हम ही वारिस होंगे अर्द ज़मीन के। आप देखिए आज तक दुनिया में विरासत के ही सारे झगड़े हैं, और यहाँ से स्टार्ट हमारी हमारी जो सूरत का आगाज़ भी वारिस से ही हुआ है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने वारिस के लिए, और फिर इसी तरह वारिसों की उस पर ही बात चल रही। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़मीन का वारिस कौन होगा? हम। यानी जब ज़मीन पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इंसान सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो दुनिया की सारी प्रॉपर्टीज़, माल, फार्म्स, और ये भेड़ें और खेत और सब कुछ, ये सब किसका रह जाएगा? अल्लाह का। सब कुछ अल्लाह की तरफ वापस लौट जाएगी। हर चीज़ का वारिस फिर कौन हो जाएगा? अल्लाह। क्योंकि इंसान तो रहेंगे नहीं, कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में। तो वमन अलैहा, और जो कुछ भी इस पर है, यानी कि जो इंसान है, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, ये सब भी अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। तो सब कुछ जो है वो क्या है? अल्लाह ही का है। तो असल मिल्कियत जब अल्लाह की है तो इख्तियार किसका होना चाहिए? बात किसकी माननी चाहिए? अल्लाह की ना। और हम यहाँ इस दुनिया में बहुत बाइख्तियार बने हुए हैं। हम देखें कि हम जो है वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अल्लाह ही को भूले हुए हैं। हमें अल्लाह को नहीं भूल, हमें अल्लाह को अगर हम भूल भी जाए ना, सारे मिलकर भी अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। असल में तो हम खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें आखिरत के लिए काम करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मोमिना बनाए, हम सबको बेहतरीन मोमिनात बनाए। अल्लाह ताला, अल्लाह हमें हमें हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन वालदा बनाए। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों के लिए बेहतरीन बेहतरीन रहनुमा बनाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन उन्हें सदका जारिया बना दे, और अल्लाह ताला हमें अपनी राह में कबूल कर ले, और हमारी औलाद को भी अल्लाह हमें तकवा पे काम करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको नेक और सालिहात बनाए। और अल्लाह ताला हमारे नेक नाम इस दुनिया में बाकी रखे, हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में हमारी नेक नामी ही रहे। अल्लाह ताला हमें बड़े और कबीरा गुनाहों से बचा ले। अल्लाह हमें शिर्क से बचा ले, हमारी औलाद को भी, और हमें भी, और हमारे घर वालों को भी। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह दे। अल्लाह हम सबको अर्श के साए में जगह दे। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर पीना नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम